ओम शांति। कितने नए आए हैं, एक बार हाथ उठाइयो। अरे वाह, बाबा के घर में बहुत आपका स्वागत है। पहले तो सब ताली बजा रहे। तो आज रास्ते में जब आ रहा था ना भिवानी से मैं, तो कांवड़ लिए बहुत आदमी मिले के देखे हमने, और बड़ी दया आई मैंने उनके ऊपर, रहम आया। क्योंकि भगवान सबका बाप है, प्यार का सागर है, और इतनी तकलीफ ही उसके बच्चे ठहरे हैं। आउटपुट कुछ नहीं, नतीजा कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटी मोटी कोई इच्छा होगी, और वह भी दुनिया में अड़जन की इच्छा है कि मेरा ब्याह हो जाए, मेरा बालक हो जाए, मेरा यो हो जाए, ये अड़जन की है। अब आप सोचो, जो इस तरह ने काम नहीं करता, यानी कांवड़ नहीं लाता, कि दुनिया में उसके काम नहीं होते होंगे। ये इतने अंग्रेज हैं दुनिया में, ये तो जानते भी नहीं कांवड़ के हो है, और काम मार तो बढ़िया हो उनके। इसका मतलब कर्म पे तो दुनिया चल रही है। भगवान प्यार का सागर है, और हमारा पिता रोज गान लाग रहे परम पिता, तो वो ऐसा काम हमने बताओगा कि थम उड़त है पानी लेके चलो, और उसने न्यू झूलते और बलद की डाल रहे कंधे के ऊपर है। कितनी तकलीफ है बताओ। एक तो सीधी सी कांवड़ हो, कई तो मन देखा हो, कई टोकनी सी टांग रहे थे दोनों ओढ़ने, और न्यू झूलते आओ थे। देखो भगवान ने नहीं बताई यह बात के न्यू करो, थम कदे भी नहीं बताओ। प्यार का सागर, आप खुद बाप हो, आप कदे अपने बच्चे ने ऐसा रास्ता बताओगे जिसमें निरी तकलीफ हो? जितना हो सके आसान करोगे उसका काम ने। टूट तो पहले इन रहा है, घर गृहस्थी में परिवार में गोडे टूट रहे उसके। एक यो न्यारा काम साल में एक बार और देखा देखी लोग बाज पड़े। असल में भगवान ने ये चीज नहीं बताई, पर जो बताई थी वो बात बहुत गहरी थी। उनका अर्थ जिसने समझाया या खुद समझने की कोशिश करी, उन नए रिवाज बना दिए। और आजकल तो भेड़ चाल हो गए, क्यों कितने तो नशेड़ी हैं उनमें है, जो इसे काम खातिर जा है, कौर के मेलबाद खातिर जा है। बहुत थोड़े हैं जिन शिव जी तक प्यार किसे ना हो, ऐसा तो मैंने एक भी नहीं दिखता। क्योंकि शिव जी तक प्यार होगा तो वो उसने शिव जी ने टोन की कोशिश करेगा, इन रिवाजा में थोड़ी बंधा रहेगा। तो असल बात तो भगवान ने जो बताई ना, वह शास्त्रात एकदम न्यारी थी। वह ना गुरु गोसाइया के समझ में आई, और ना शास्त्र लिखनिया के समझ में आई, एकदम अलग बात थी। भगवान ने ही बताई है ये सारी बात जो हम आपने बता रहे हैं। और ये जाने पाछ है, ये कोई चीज़ करना जी नहीं करे। क्यों आपकी कोई चीज़ खुरी हो और आपने वो आप पा जा, तो फिर भी मैंने कह दूँ भाई और टोल एक बार, तो आप के जवाब दोगे कि मिल तो गई। तो भगवान ने जब आके ये बात बताई ना इब कलयुग का आखिर में, तो पता चला कि भक्ति में शास्त्रा के हिसाब से, गुरुओं के हिसाब से जो भी काम हम कर रहे थे वो सारे जीरो थे, उनकी जरूरतें नहीं थी। देखो कई नए नए हैं, उन्हें बड़ा यह बात सुन के अचरज होगा कि भाई ये तो सारी ये चीज़ें नाट्य हैं, पर हम नहीं नाटते, भगवान नाट्य है। भगवान नु कहे ना तो थम न भूखे रहना, ना यो पानी ठा के न्यूनतम न्यून हारना। क्यों यह गंगा वह है ही नहीं जो शिव जी मत लिकड़ी, या तो पानी की गंगा है पाड़ा मत लकड़ा है। शिव जी जो जिसका शरीर है नहीं, जिसकी पिंडी दिखा दी मंदिर में, शरीर के दिखा रखे उसका तो एक ज्योति बिंदु है, वो तो ज्योतिर्लिंगम भी बनावा है। तो उसमें तो शरीर नहीं है, तो उसकी जटाएं तो फिर गंगा लकड़ी, या बात है एकदम बेकार झूठी नहीं होगी। थोड़ा तो सोचना चाहिए ना कि भाई जो सुना है, जो पढ़ा है, उसका यो अर्थ है कि और किमें है, नहीं जानना चाहिए। और आदमी इस काम ने नहीं करता तो वो डांगर है, फिर वो देखा देखी लग रहा है, वो इसकी इच्छा पूरी होगी मेरी भी हो जाएगी। भगवान तक कोई मतलब नहीं, इच्छा तो मतलब है। तो परमात्मा तो नुका है, मेरा मत है या गंगा नहीं निकली, या तो पानी की गंगा है और नदी है नुए, या नदी है इसका पानी थोड़ा शुद्ध है, इसलिए शुद्ध है तो इसका मतलब इसने ठाकी। शिव जी मत लिकड़ी, शिव जी का ऊपर आड़ा कि उसने चढ़ा दिया, या कौन सी बात हुई बताओ। इसने तपस्या मानने हैं, या तपस्या भी भगवान ने नहीं सिखाई, ये फिर किसने सिखाई? ये मानसा ने सिखाई।
जिन आपा न्यू ला रहे थे वही यो तो महात्मा है, इसने तो बहुत तपस्या करी है, इसने तो बेराय होगा। घर गृहस्थी वाले बेचारे हुए दुखी थे, जिसा बता दिया उसा महाराज की मान ली। भगवान ने बताया, मन ने नहीं बताया कि यह गंगा या थी। फिर कौन सी गंगा थी? गंगा का जिक्र तो है, गंगा थी ज्ञान वाली। जो शर्मद है तो ज्ञान निकलेगा, शर्मद पानी लिकड़ता हो तो उसका इलाज करावांगे हम, तो उसकी धोख कौन मारेगा? तो शर्मद निकली दिखाया, मतलब परमात्मा है ज्ञान का सागर, और उसमें तो ज्ञान निकलेगा, पानी थोड़ी लिकड़ेगा। और फिर मारुति किस तरह आया तो उसका दिखा दिया, भागीरथ लेके आया। भागीरथ मतलब भी हमने कोई कहानी बना रखी है भागीरथ की भी। असली बात थी कि परमात्मा है बिना शरीर का, जिसके मंदिर में बिंदी बिंदी दिखा रखी, और गणीय मूर्ति धरी है मंदिर में, वो सारे शरीर वाले हैं। शरीर वाले हैं तो माँ के पेट से आए हैं, सीधी सी बात है ना, और शरीर गड़त मिलेगा। उसमें राम भी आ लिया, कृष्ण भी आ लिया, गणेश भी, हनुमान भी, सब के हाथ पैर हैं, शरीर है, तो सब के माँ बाप हैं। सबका माँ बाप उनने किस तरह कह दिया? उनके अपने माँ बाप रहे, दादा दादी भी रहे। तो जितने शरीर वाले हैं वो तो है देवता, और जो एक बीच में दिखा दिया जिसका नाम पर शिवालय बोलिया गया, रामालय कृष्णालय नहीं बोलिया, वो है मालिक, वो है सबका पिता, उसने कहेंगे परम पिता। परम का मतलब है सबसे बड़ा, सुप्रीम है ना, सुप्रीम सोल है। वो भी आत्मा छोटी सी है, बिंदी है, जितने हम छोटी बिंदी आत्मा है ना, उतना ही छोटा वो है। पर ये बात ना समझी मैं शास्त्रा में उलझा दी, और हमने फिर एक और कोशिश करी, शास्त्रा के नहीं समझ में आई तो हम इन गुरु गोसाइया का नहीं सरके। चला ये जानते होंगे कि इन्हें भी बड़ा बाजार जचा रखा है, घड़े आदमी खून रखे। इन दौड़ गए तो ये न बोले भगवान तो आंदा ही नहीं कदे उरा धरती पे, इन कतिये माटी में मिला दिया। बोले वो कणकण में है, कणकण में कहना मतलब माटी में मिलाना हो क्या? भगवान माटी में मिला दिया, अब उसकी कोई बाट नहीं। फिर हमने पूछा भी ये कथा बन रही, इतने मंदिर बन रहे, शिव जी के पुराने पुराने मंदिर मिल जाएंगे, तो ये बिना आई बन गए, बिना कुछ करी इसकी धोख लागन लगी। इन ने बता दिया कि परमात्मा जिसने कहा है ना ईश्वर है, वो तो 1000 सूरज इकट्ठे कर दो इतना बड़ा है, ऊपर है देखो। और फिर उसकी पहुंचना हो तो एक तरीका बना दिया कि अपनी इच्छा न मार दो, कति इच्छा ना रखो, फिर थारा मोक्ष हो जाएगा, यानी आत्मा जन्म मरण में नहीं आवेगी। फिर आत्मा करेगी कि आप सोच के देखो, आत्मा तो जन्म मरण खातिर है, और क्या काम की आत्मा? सारा सूत इन उलझा दिया। बताना तो नहीं था भाई शिव की रात्रि कौन सी है, शिव कद आया था, और रात्रि का क्या मतलब है, और इस पर पिंडी पर ये धोख क्यों मारा, हम कौन सा काम कर गया था, ये बात बतानी थी। जब तो हमने कैश का हाई न ज्ञान समझाया, पर ये एक और नजर दी और एक नाम बता दिए, 5-4 नाम बोले न रट लियो और न्यू न्यू लागे रहो। जो चीज़ नहीं होने की है, जन्म मरण तो न्यारा हो जाएगा या कदे भी नहीं होती। यह भी भगवान ने आके बताई कि हरेक आत्मा जो भी है, हरेक न जन्म लेने पड़ेंगे। अच्छे लेने हैं तो भगवान की सुन लो, अपने संस्कार बदल लो। जब उसकी नहीं सुनोगे, अपनी करोगे, अंगाई करोगे, तो बूढ़े जन्म भी खूब होने हैं। आप देखते होगे दुनिया में ऐसे बालक पैदा हुए हैं जिनका दोनों हाथ नहीं है, जमदी। इसका मतलब उनका खाता बुरा है, आत्मा लेके आई है साहब। तो परमात्मा ने एकदम क्रिस्टल क्लियर यानी साफ साफ बता दिया कि मैं ना तो युगे युगे आंदा, ना मेरे 24 अवतार होंगे, ना मैं कण कण में, ना मन ने गीता, ये श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, ये भी बहुत बड़ा सांग रच रखा है कुरुक्षेत्र में। भगवान इसने भी नाट गया कि श्री कृष्ण ने गीता ही नहीं सुनाई। देखो यानी कोई भी बात भगवान ने छोड़ी नहीं जो नहीं काटी हो। और हम इन सारी बातों का टिक कर रहे थे
कि यह भी ठीक से, श्री कृष्ण वाली भी ठीक से, गंगा भी ठीक से, कांवड़ भी ठीक से, राम भी भगवान है, हम तो सारिया ने सच्ची मान रहे थे। पर ईब उसके आने ते एकदम यो अंधेरा खत्म हो गया। फिर मारा याद आई तमसो माँ ज्योतिर्गमय पढ़ा तो कर दे कि अंधेरे से मुझे रोशनी मिलिया। पर न्यू नहीं बेरा था कौन सा अंधेरा और कौन सी चांदनी। ईब पता चला कि ये जिन नाम मान रहे थे ना, चाहे कोई गुरु गोसाई ना, चाहे कुछ देवता ने पकड़ रहा हो, वो सारी की सारी भगवान ने आके काटा लगा दिया कि ये एक भी भगवान नहीं है, भगवान मैं हूँ एक शिव। और यो मेरा शरीर का नाम नहीं है, शरीर के नाम हैं और सबके, जो भी माँ के पेटता होगा तो उसके तो नाम होंगे। परमात्मा जिसने कहेंगे उसका शरीर का नाम नहीं है, वो शिव, सदा शिव बोला गया। क्यों? वो जन्म मरण में माँ के पेट तांदा ही नहीं, पर आवे जरूर है इस धरती पे। और कद आवे है तो उसने बताया मैं आऊँ हूँ रात में। कद आवे है बाबा? रात। जोर तो बोलो एक बार। रात में। कौन सी रात ना आवे है? या ईद जो मनावेंगे इस रात में? या रात नहीं। मोटी बुद्धि का आदमी आधी बात समझेगा, आधी ही ठा लेगा और उसने अपने रिवाज ने पूरा कर दे जाएगा। असली रात का मतलब के बताया जो गीता में लिखा था, धर्म गलानी का टाइम। जो गीता में लिखा है ना, धर्म गलानी के समय में आता हूँ, वह है रात। या मुसलमान जो अपनी किताब में लिख रहे हैं कयामत का टाइम आऊँगा जब अल्लाह के फरिश्ते आएंगे, या वह रात है। सीधी भाषा में आप न्यूकैस को हो, जब पाप का घड़ा भर गया है तो भगवान ने इस धरती पर आना पड़ा है। तो वो टाइम ई बार है, कोई दूर नहीं है। वो कदे सोचो बाद में आऊँगा, यो सही सागी वो टाइम चल रहा है। क्योंकि कलयुग के जो भी लक्षण बताए थे ना, जो निशानी बताई थी, वो सारी की सारी ईब हम देख सका। जिस तरह कन्या मुँह तबर मांगेगी, है ना, नाज पुड़िया में बिकेगा, और के बता रखी शास्त्रा में कई डाल की, वो सारी होने लग रही। तो इसका मतलब भगवान का आना भी इसे टाइम है। तो असल बात तो यह थी कि उसी रात नहीं, कौन सी जो रोज हम सोवा है रात में, उस रात का कोई जिक्र नहीं। रात मतलब इस दुनिया के इस खेल में, इस नाटक में एक टाइम इतना बूढ़ा आ जाए है जब आदमी जी नहीं सकता, जब वो ठोकर खांदा हो, धोखे में जी रहा हो, निराशा में जी रहा हो और कुछ अच्छा नहीं सूझता हो, इसे टेम न कवांगे काली रात। वो टाइम है भगवान के नीचे आण का। नीचे आण का इसका मतलब उरे रहंदा नहीं। वो मारती यह भी बता रहा कि थी भगवान भीतरे है, क्यों हंड है न्यूनोम शांति में जा है, कदे वो गोवर्धन पहाड़ ने उसकी परिक्रमा करे है, कदे कांवड़ ठारी है। यह भी बताई गई कि भगवान भीतरे है। हमने मान भी ली, पर वो जची तो कोई नहीं। क्यों? एक आदमी में इतनी बुराई हो और फिर उसने जब न्यू कह दिया कि तेरे भीतर भगवान है, तो यो भगवान की बेइज्जती है ना। तो परमात्मा ने बताया कि ऐसा टाइम ही चल रहा है और इसलिए शिव परमात्मा हमारे बीच में आ गया और उसने आके फिर सारी चीज़ खोल के बता दी। कोई शंका नहीं रही कि भगवान कौन है और के काम करे हैं। तो आज आप पूरा आए हो, ये बहुत बढ़िया बात है। आपने शिव के बारे में सच्चा ज्ञान हो जाएगा और फिर उससे सच्ची प्रीत हो जाएगी। नहीं तो ये झूठे रिवाज थे, एक दिन दो दिन करके जिंदगी उसे की उसी चलने जाती, अगले साल फिर इसे में लाग जावा थे या कहानी कर रहे थे हम। ये बीसी चाहो हो के और आगे बढ़ना है, बताओ नए नए आगे बढ़ना है। क्यों? पानी खिंडा की बस शिव जी खुश हो गया। शिव जी तो खुश हो को नहीं, थम खुश हो रहे हो तो यह अलग चीज़ है ना। क्यों? जिसके बालक न्यू बेवकूफ़ की डाल हंड दे पानी ठाई, तो वो बाप खुश के होगा, उसने तो रहम होगा कि देख के करण लाग रहे हर मन ने के बताई थी। ठीक है, ओम शांति।